दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आऊँगा और युग युग में जन्म लूँगा। दोस्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर इस संसार की रक्षा की है और इसके लिए उन्हें अनेक अवतार लेने पड़े हैं। जैसे मत्स्य अवतार यानी कि मछली की तरह दिखता है, कूर्म अवतार ये अवतार कछुए के समान दिखता है, वराह अवतार ये अवतार सूअर की तरह दिखता था, नरसिंह अवतार इस अवतार में भगवान आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार ये अभी होना बाकी है। इन सभी अवतारों में हम ये जानते हैं कि कल्कि अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु और सभी अवतारों में अवतरित हो चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं या भविष्य में अवतार लेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं वो सारे अवतार काल चक्र के अलग अलग युगों में हुए हैं। जैसे सतयुग में मत्स्य अवतार, त्रेता युग में राम अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार और कलयुग में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए हैं तब तब उनके अवतारों में अलग अलग शक्तियाँ होती थीं और वे अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से लैस होते थे। भगवान परशुराम फरसे का प्रयोग करते थे, भगवान राम धनुष बाण का प्रयोग करते थे, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे तो उनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र होंगे, उनके पास कौन कौन शक्तियाँ होंगी, उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण कौन देगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल धर्म मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और ज़रा आप ये देखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि भगवान जरूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सचिन, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का अवतार यानी कल्कि का अवतार होगा। कल्कि को विष्णु जी का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं में पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। भगवान श्री कल्कि की भक्ति इस समय ऐसे कवच के समान है जो हमारी हर तरह से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कल्कि की भक्ति व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कल्कि की भक्ति करता है वह चाहता है कि भगवान शीघ्र अवतार कर भूमि का भार हटाएं और दुष्टों का संहार करें। कलयुग यानी कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह ही कलयुग है। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी और तभी से कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। कलयुग के कारण लोगों के मन दूषित होने लगे, उनके मन में औरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी और पुराणों में लिखा है कि जब इस संसार में पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। दोस्तों, जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो उन्हें अस्त्र शस्त्र और युद्ध में लड़ने की सभी विद्याएं भगवान परशुराम जी सिखाएंगे और वही उनके गुरु कहलाएंगे। आज भी वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और वे वहीं ध्यान में लीन रहते हैं। हमारी धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो महाविनाशक हैं और उन शस्त्रों को भगवान कल्कि धारण करके समस्त संसार के पापियों का अंत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान कल्कि के दिव्य अस्त्रों शस्त्रों और उनकी दिव्य शक्तियों को आपको विस्तार से बताते हैं। नंबर 1, सुदर्शन चक्र। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। शिव जी ने भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। सूर्य की अभेद राख से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया था, पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र का। जबकि ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है जो समय को बांध सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य से ढलने से पहले मारने का वचन दिया था तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता है। आखिर जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है।
जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनकी अवतार के सिवा कोई और नहीं धारण कर सकता है और ना ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की तब भगवान श्री कृष्ण जी ने धरती का बीच नापने के लिए चक्र को छोड़ा था। वो सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर आज भी है। वहाँ पर एक कुआं है और वो वहीं समाहित है और उसके चारों ओर पानी भरा है। और भविष्य में जब कल के अवतार धरती पर जन्म लेंगे तब वो सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से ग्रहण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी तब युद्ध में कल के अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर संसार में व्याप्त समस्त बुराइयों का अंत कर देंगे। नंबर 2, कल के अवतार का घोड़ा। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक कल के अवतार के पास एक घोड़ा होगा जो सफेद रंग का होगा और वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और शक्तिशाली होगा। उसका नाम देवदत्त होगा और उसी पर सवार होकर भगवान कल की पापियों का अंत करेंगे। नंबर 3, कल के अवतार धारण करेंगे कर्ण का कवच। आज के समय में इस कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी ही जानते हैं, जैसे हनुमान जी, परशुराम जी। अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ में लग जाए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और सोच सकते हैं कि इस पाप भरी धरती का वह क्या और हाल करेगा। कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा है, भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की, उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता होगी और वही अवतार इस कवच और कुंडल को उस गुफा से बाहर निकाल पाएंगे। दोस्तों, 64 कलाओं से युक्त कल के अवतार जब कली पुरुष से युद्ध करेंगे तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण करेंगे। इस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वह कल के अवतार को बड़े से बड़े अस्त्र और शस्त्र को ताकतवर से भी ज्यादा ताकतवर हथियार से बचाएगा। तब जाकर महाबली शक्तिशाली श्री कल की काली पुरुष जैसे महाशक्तिशाली असुर से युद्ध करेंगे और उसका वध करके कलयुग का अंत करेंगे और समस्त संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। कल के अवतार और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। नंबर 4, कल के अवतार और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर देश का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ अर्थात लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यताएं और विशेषताएं हैं कि जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। इसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का त्याग किया और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, परंतु उनकी देह का एक भाग शेष रह गया। लोगों की मान्यता है भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है। वह आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में तीनों मूर्तियां प्रत्येक 12 वर्ष में बदलने की प्रथा है, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां 12 वर्ष पूरे होने के उपरांत ही बदली जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जिस समय पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उस समय पूरे शहर की बिजली काटने के साथ ही मंदिर परिसर के आसपास तक की पूरी तरह अंधकार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर परिसर और बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाती है। जिस समय मूर्तियाँ बदली जाती हैं, उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी तक बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे होने के उपरांत ही प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जा सकती है और वह है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। वास्तव में यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना ही मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12वें वर्ष पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ लेकर मान्यता यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति ने इसे देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, अब जरा आप सोचिए कि ब्रह्म पदार्थ जो इस संसार में इतना शक्तिशाली है, जिसे देखने वाले के चीथड़े तक उड़ जाते हैं, उसमें कितनी शक्तियाँ होंगी। और बड़ी बात तो यह है कि इसे भगवान कृष्ण का दिल कहा जाता है और ये भी कहते हैं कि उनके दाह संस्कार के बाद भी ये लगातार धड़कता रहता है। हो न हो इस ब्रह्म पदार्थ ने भगवान कृष्ण के दिल में
असीमित शक्तियां हैं। दोस्तों, जब मैंने ये सब पढ़ा और सुना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं इसका संबंध कल के अवतार से जरूर है, क्योंकि इतने शक्तिशाली ब्रह्म पदार्थ को भगवान के अवतार के अलावा और कोई हैंडल नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि भगवान कल की इस ब्रह्म पदार्थ से सारी ईश्वरी शक्तियाँ खुद में समाहित कर लेंगे। तब ये धड़कना बंद हो जाएगा और भगवान विष्णु जी का कल की अवतार सर्वशक्तिमान हो जाएगा। फिर उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक